अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, उम्मीद के किचन में आपको खुशामदीद करती हूँ एक दफ़ा फिर। आज जो रेसिपी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वो बहुत मज़ेदार है, रमज़ान में बहुत अच्छी लगती है और पेट फिलिंग होती है। और इसको बनाने का जो प्रोसीजर है वो अगर आप मेरी रेसिपी को फॉलो करेंगे तो आपको बहुत आसानी से बनेगी और बहुत मज़े की बनेगी। और कुछ शिकायत इसमें होती हैं। नाम इसका मैं बता दूं कि स्प्रिंग रोल है, लेकिन ये वो स्प्रिंग रोल है जो हम मांडा पट्टी या रोल पट्टी से बना रहे होते हैं। एक स्प्रिंग रोल वो होते हैं जो ओरिजिनली पैनकेक्स के साथ बन रहे होते हैं, उसकी रेसिपी भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। आज जो मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ वो है स्प्रिंग रोल। और आज इंशाअल्लाह ताला जब आप सीखेंगे और इस रेसिपी को फॉलो करेंगे तो आपकी जितनी शिकायत स्प्रिंग रोल से लेके हैं, जो मैं अक्सर सुन रही होती हूँ, देख रही होती हूँ, लोग पूछ रहे होते हैं कि वो तलने के बाद उनका जो मसाला होता है या वेजिटेबल्स होती हैं वो पानी छोड़ देती हैं, या इस तरह से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स है वो आज इंशाअल्लाह ताला आपकी इस रेसिपी को देखने के बाद, बनाने के बाद दूर हो जाएंगी। बहुत सिंपल तरीका है। इसकी एक टिप है जो मैं आखिर में दूंगी, एंड तक आप रेसिपी को देखिएगा, फॉलो कीजिएगा। जो ये रेसिपी जिससे ये पानी ना छोड़े वो मैं टिप आपको आखिर में दूंगी जब मैं उसको इस्तेमाल कर रही हूँगी अपनी रेसिपी के अंदर। आप रेसिपी को नोट करने से पहले इंग्रेडिएंट्स को जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आपके जितनी भी इस वक्त नई आने वाली वीडियोस हैं, और हमेशा मैं आपके लिए कुछ ना कुछ नया और ऑथेंटिक लेकर आती हूँ और इजी लेकर आती हूँ कि जो भी आप बनाएं चीज़ें वो जल्दी से बन जाएँ और आसानी के साथ बन जाए। कोई हार्ड एंड फास्ट उसके जो प्रोसीजर है वो बहुत ज़्यादा जो है वो लेंदी ना हो। ठीक है, चलें आप जल्दी से सब्सक्राइब करें और कमेंट से मुझे ज़रूर बताया करें। कोई भी प्रॉब्लम आपको बनाते वक्त आए तो व्हाट्सएप नंबर मौजूद होते हैं, मैं आपको ख़ुद गाइड करूँगी। ठीक है, आप अब इंग्रेडिएंट्स की तरफ आते हैं। सबसे पहले देखिए, हम इसके लिए ले रहे हैं 300 ग्राम चिकन का कीमा। चिकन का कीमा लेते वक्त ही आपने सबसे पहला ध्यान ये रखना है कि हम ब्रेस्ट का कीमा ले लेते हैं, चेस्ट का, और वो जो है वो ड्राई बहुत होता है, तो इसलिए हमारे कभी रोल बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं और कभी ऐसा होता है कि वेजिटेबल्स पानी छोड़ती हैं, तो वो उसकी वजह से वो जब तलने के बाद हम कटिंग करते हैं तो वो जूसी जूसी पानी पानी सा निकलने लगता है। ठीक है, तो इसके लिए मैं लेती हूँ हमेशा थाई का कीमा, और मशीन का नहीं लेती हूँ, हाथ का बारीक कीमा करवा के थाई या लेग का ले लीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम हो, इससे आपको ना पसंद हो या यूज़ न करना मना हो, डॉक्टर की वजह से आपको रूखा कीमा बिल्कुल बताया गया, तो आप वो भी ले सकते हैं। ठीक है, मैंने इसमें लिया है 300 ग्राम चिकन का लेग और थाई का मिक्स कीमा। ठीक है, इस तरीके से देखिए, ये मोटी मोटी इसको नज़र आ रही है। ये चंक्स जब खाने में ये गल के और इसके साथ फ्लेवर देते हैं तो बहुत मज़े के लगते हैं। अच्छा, 1 कप मेरे पास है ये श्रेडेड गाजर, इस तरीके से कद्दूकश कर लीजिए, जो भी आपको पसंद हो। कटिंग मैंने इसलिए नहीं करी है कि बाज़ लोगों को गाजर मोटी मुँह में आती हुई अच्छी नहीं लगती है। और ये जो स्प्रिंग रोल होते हैं, क्योंकि लाइट पट्टी होती है मांडा इसकी, तो इसके लिए ये वाला ही वर्जन चलता है कद्दूकश किया हुआ। अच्छा, शिमला मिर्च है, ये मैंने स्लाइस कर लिए हैं, चॉप हल्का सा कर लिया इसको। आप स्लाइस कर लीजिए, चॉप कर लीजिए, जैसे फ्लेवर पसंद हो। हमारे यहाँ ये पसंद किया जाता है, तो मैंने थोड़ी मोटी मोटी चॉप कर ली है इसको। अच्छा, हरी प्याज, ये भी तकरीबन 1 कप है। ठीक है, हरी प्याज है, ये भी 1 कप है, ग्रीन और पार्ट और उसका और वाइट पार्ट दोनों मैंने लिए। कैबेज है, वो भी स्लाइसेस कर लिया मैंने, 1 कप है। अच्छा, इसमें जो स्पाइसेस जाएंगे वो देखिए, 1 टीस्पून आपने लेना है विनेगर। ठीक है, और ये देखिए ½ टीस्पून है ये वाइट पेपर, दखनी मिर्च जो कहलाती है। 1 टीस्पून आपने लेना है 1 टीस्पून वुस्टरशायर सॉस, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर, ½ टीस्पून वाइट थी और 1 टीस्पून ब्लैक पेपर है। इसमें और कोई लाल मिर्च कुटी ये सब मत इस्तेमाल कीजिएगा, मैं बिल्कुल ऑथेंटिक आपको रेसिपी दे रही हूँ इसकी। ये है हमारे पास सोया सॉस 1 टेबल स्पून, सॉल्ट 1 टीस्पून और ओयस्टर सॉस 1 टेबल स्पून, दोनों 1 टेबल स्पून जाएंगे। वुस्टरशायर 1 टीस्पून जाएगा। केचप जा रही है हमारे पास 1 टेबल स्पून, ये होममेड केचप है। आपको रेसिपी चाहिए होगी तो लिंक मौजूद होगा, आप उसमें से जाके देख सकते हैं। इनको किस तरीके से प्रिपेयर करना है, बहुत इजी है। इनके रैप्स बनाना, रोल किस तरीके से बनेंगे, रैप्स की जो मांडा पट्टी की रेसिपी है उसका भी लिंक मौजूद होगा डिस्क्रिप्शन में, मैं आपको दे दूँगी। बहुत ईजी तरीके से मैंने बनाना सिखाई है, घर में आप ढेरों ढेर बनाइए बग़ैर किसी तकलीफ़ परेशानी के, वो आराम से उसके रैप्स अलग होंगे। जो शेप आपको पसंद हो आप बनाइए, बॉक्स पट्टीज़ बनाइए, समोसा पट्टी बनाइए, उससे आप समोसे बनाइए, आप ये स्प्रिंग रोल बनाइए, जिस तरीके से आप बनाइए। इसको मैं प्रिपेयर करना बताती हूँ कि इसको किस तरीके से हम प्रिपेयर करेंगे। अच्छा, ऑयल इसके अंदर मैंने नहीं इंग्रेडिएंट्स में लिखा,
1 टेबल स्पून ऑयल भी जाएगा इसके अंदर, ठीक है। मैं अभी प्रिपेयर करूँगी तो फिर आपको मैं उसमें शो करूँगी। अच्छा व्यूअर्स, देखिए इस तरह से एक स्टील पैन ले लीजिए। मैं हमेशा आपको बताती हूँ कि मैं स्टील पैन यूज़ करती हूँ। उससे ये होता है कि मैं नॉन स्टिक को कम से कम कोशिश करती हूँ कि इस्तेमाल करूँ। एलुमिनियम तो मैं बिल्कुल भी यूज़ नहीं करती। पैन आपने ले लिया और 1 टेबल स्पून हम इसमें ऑयल डाल देंगे। कोई चीज़ अगर वहाँ से मिसिंग होती है इंग्रेडिएंट्स में से तो आप देख लिया करिए, डिस्क्रिप्शन में उसके रेसिपी के सारे इंग्रेडिएंट्स क्वांटिटी के साथ मौजूद होते हैं। अच्छा, अब क्या करूँगी मैं, फ्लेम को करती हूँ मैं ऑन और आपको बताती हूँ कि फर्स्ट स्टेप क्या होगा। अच्छा, फ्लेम कर दिया मैंने ऑन और अब सबसे पहले मैं क्या करूँगी, जो ये मेरे पास चिकन का कीमा है वो मैंने इसके अंदर डाल दिया। इसको मैं इतना सौते करूँगी कि इसका कलर बस चेंज हो जाए। बहुत ज़्यादा इस टाइम पे कुक नहीं करना। चिकन का कीमा है, जल्दी गल जाता है, लेकिन चूँकि थोड़ा सा ये थाई का होता है, ये टेस्टफुल होता है और इसको चेस्ट के कीमे से गलने में 1 मिनट 2 मिनट ज़्यादा लगते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। लेकिन ये बहुत जूसी और बहुत टेस्टी, बस ये कलर जैसे इसमें चेंज होता है, मैं अब डालूँगी इसके अंदर ये वाइट विनेगर, ठीक है। इसके साथ में इसको साथ मिक्स कर लिया। अच्छा, अब मैं इसमें डालूँगी सोया सॉस, वोस्टरशायर सॉस, ब्लैक पेपर, सॉल्ट। ब्लैक पेपर और सॉल्ट आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। प्लीज़ लाल मिर्च वगैरह मत डालिएगा, अगर आपकी मर्ज़ी है वैसे, लेकिन जो ऑथेंटिक रेसिपी है वो मैं आपको दे रही हूँ। तो लाल मिर्च हर चीज़ में नहीं, हर चीज़ डाली जाती, कुछ चीज़ों का फ्लेवर कुछ अलग रहने दिया करें। ये वाइट पेपर डाल दी मैंने। इन सब चीज़ों के साथ में मिलकर थोड़ा सा कीमे को मिला के 1 से 2 मिनट के लिए हम इसको भूनते हैं और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि मुझे क्या चीज़ें हम डालनी है। अच्छा, अब इस टाइम देखिए कि 1 से 2 मिनट हो गए मुझे इसको कुक करते हुए। इस टाइम पे मैं इसमें डालूँगी केचप, ठीक है। ये केचप डाल दी मैंने और फिर मैं इसको 1 मिनट के लिए करती हूँ। अच्छा, अब इस टाइम में मैं डालूँगी इसमें बंद गोभी। चूल्हा आपने किस वक्त करना है वो मैं आपको बताऊँगी। कैबेज चलेगी मेरी, गाजर कैरेट चलेगी, श्रेडेड हुई हुई, कद्दूकश हुई हुई, शिमला मिर्च। आप देख रहे हैं कितना इजी जो है वो मैंने कर दिया है तरीका। कोई चीज़ अलग से फ्राई करने की और भूनने की होती है, बहुत सारी तरीक़ों से मैं जो है वो रेसिपी बता रही होती हूँ एक ही को। तो आज मैं आपके लिए ये वाली बना रही हूँ, फिर मैं आपके लिए और बहुत सारी इस तरह की लेकर आऊँगी रेसिपीज़, ताकि आपके पास भी वेरिएशन हो जाए, वैरायटी हो जाए। बस इसको मैं इसी तरह से खुला चलाते हुए 1 मिनट के लिए कुक करूँगी। बिल्कुल इसको मुझे पकाना नहीं है, सिर्फ मिक्स करना है इतना। और फिर एंड में मैं आपको बताती हूँ क्या क्या चीज़ें जाएंगी जो मैंने आपको इंग्रेडिएंट्स में नहीं बताई। वो बेसिकली इसकी टिप एंड ट्रिक्स है। अच्छा, ये देखिए मैंने 1 मिनट के लिए इसको मिक्स कर दिया। अब जो इंग्रेडिएंट्स में जाएंगे 3, वो आपको डिस्क्रिप्शन में तो मिल जाएंगे, लेकिन मैंने आपको उसमें इंग्रेडिएंट्स में इसलिए नहीं बताया कि ये बिल्कुल एंड में करने का काम होता है। अच्छा, अब हम कर देंगे चूल्हा बिल्कुल बंद, ठीक है। सबसे पहले मैंने चिकन पाउडर नहीं बताया आपको, ये इस वक्त जाएगा जब हम चूल्हा बंद कर देंगे। पहले से मत डालिएगा इसको, इसीलिए मैंने पहले बताया भी नहीं, ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाए। 1 टीस्पून चिकन पाउडर गया। 1 टीस्पून हमारे पास जा रहा है गार्लिक पाउडर। गार्लिक, लहसुन पिसा हुआ अदरक बिल्कुल मत इस्तेमाल कीजिएगा, गार्लिक पाउडर इस्तेमाल कीजिएगा। घर में गार्लिक पाउडर बन जाता है इजीली। अच्छा, ये है हमारे पास कॉर्नफ्लोर, ये है 1 टेबल स्पून। ये आपने इस टाइम पे सिर्फ इसको छिड़कना है, स्प्रिंकल करना है इस तरीके से। पानी वानी घोल के कोई चीज़ मत डालिएगा, ठीक है। बस इसको करके हम इसको करेंगे मिक्स। पकाना बिल्कुल नहीं है आपने। और जब आप इसको बनाएंगे, इसको हम रखेंगे, ठंडा करेंगे, और इसको जब बनाएंगे और आप फ्राई करेंगे और कटिंग करेंगे, फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि कोई ऑयल कोई पानी
कोई चीज़ इसके अंदर से नहीं निकलेगी इन रोल्स के अंदर से। ठीक है, बस ये रेडी है। अब मैं आपको प्रिपेयर करके दिखाती हूँ ठंडा करके कि इसको किस तरीके से बनाना है। अच्छा व्यूअर्स, देखिए रोल का जो है मसाला वो प्रिपेयर हो गया है मेरे पास। अब मैं आपको बनाना बताती हूँ। ये आप देखिए कि किस तरीके से जो रोल है वो बनेंगे। अच्छा, ये जो मांडा पट्टी है ये होममेड है और इसकी रेसिपी जो है वो मौजूद है। आप चैनल पे सब्सक्राइब कीजिए तो चैनल पे आपको मेरे ये रोल पट्टी मिल जाएगी। बहुत इजी है इस रोल पट्टी को बनाना, और इसके साथ किस तरीके से रोल बनेंगे ये मैं आपको बताती हूँ। अच्छा व्यूअर्स, रोल बनाने के बहुत सारे डिफरेंट शेप्स होते हैं। मैं जो है हमारे यहाँ ये वाला यूज़ किया जाता है, स्क्वायर वाला नहीं करते। उसकी वजह ये है, और बहुत ज़्यादा बड़ा वाला यूज़ नहीं करती। मैं जो है ये वाला इसलिए यूज़ करती हूँ कि हमारे यहाँ जो है वो ज़्यादा रैप्स पसंद नहीं किए जाते, कि वो अंदर से पूरे फुली कुक नहीं होते। तो ये जो देख रहे हैं आप साइज़, इस तरीके से इतना स्मॉल साइज़ मैं रखती हूँ इसको। ये इस तरह से आपको ज़्यादा समझ आ जाएगा। ये देखिए इतना मैं स्मॉल साइज़ रखती हूँ। और ये जो है इसमें मैं आपको बनाना बताती हूँ कि किस तरीके से ये रैप्स आएंगे। क्योंकि देखिए रमज़ान में बाइट साइज़ चीज़ें ज़्यादा चल रही होती हैं, आइटम बहुत सारे होते हैं, तो बहुत थोड़ी थोड़ी फिलिंग के साथ इसको बनाते हैं। और ये देखें छोटे बनेंगे, बहुत मज़े के होते हैं, क्रिस्पी कड़क करारे एकदम से। और ये देखिए इसके साथ ये हमने इसका आटे और उस मैदे और पानी के साथ इस तरह से इसका ये घोल बना लीजिए, और ये आप लगाते जाइए। और इसको ब्रश है कोई तो हम ब्रश यूज़ कर लेंगे। और ये देखिए इस तरह से आपने इसको बनाया, और इसको हमने ये रैप इसका इस तरह से बना दिया। ठीक है, बस ये देखिए ये साइज़ बनेगा इसमें। उसकी वजह ये होती है कि वो जो बहुत बड़े बड़े रोल बन रहे होते हैं वो खा ही नहीं जाते, ज़ाया होते हैं। ये चीज़ें मैं बाइट साइज़ हमेशा आपको बताती हूँ कि ये बाइट साइज़ चीज़ें बनाना एक तो कंफर्टेबल होता है, और फिर आपके कोई गेट टुगेदर है या रमज़ान में इफ्तार पार्टी हो रही है, कोई इस तरह की चीज़ हो रही है, तो उसमें एक एक उठाया सब ने। क्योंकि रमज़ान में ज़्यादातर हम लोग इतनी चीज़ें खा रहे होते हैं कि थोड़ा थोड़ा खाते हैं और पेट भर जाता है। फिर वो इफ्तारी भी होती है, खाना भी होता है। ये देखिए इसका जो है वो छोटा, इसके जो ओवरलैपिंग आएगी ना वो कम आएगी, इसके लेयर्स कम आएंगी, तो वो ज़्यादा नहीं पसंद की जाती। उसकी वजह ये है कि वो फिर अंदर से कुक करें आप जब, तो बहुत सारी लेयर्स देखा है आपने अक्सर बेशतर वो कच्ची रह जाती है। इसमें आपके बहुत अच्छे से क्रिस्पी और करारे बनेंगे। ये देखिए बस इस तरह से ये तैयार हो गया। साइज़ देखिए कितना अच्छा इसका, बिल्कुल मुनासिब इसका साइज़ रहता है। ये देखिए बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, बिल्कुल मुनासिब साइज़ होता है। मैं सारे प्रिपेयर करती हूँ और फिर फ्राई करके आपको दिखाती हूँ। अच्छा व्यूअर्स, देखिए हमेशा की तरह मैं आपको बताती हूँ कि मैं लोहे की कढ़ाई और स्टील का चमचा यूज़ करती हूँ। उसकी वजह यही है कि जो भी हम चीज़ फ्राई कर रहे होते हैं वो बहुत क्रिस्पी और बहुत अच्छी फ्राई होती है, इवनली उसका कलर आ रहा होता है। नॉन स्टिक में ऐसा मुझे ऐसा लगता है कि मतलब वो रिज़ल्ट नहीं आता। प्रोफेशनली हम लोग जब काम कर रहे होते हैं तो हम लोग लोहे की कढ़ाई और स्टील का ही चम्मच यूज़ कर रहे होते हैं। बस ये इस तरह से मैं अब इसको, मेरा ऑयल हो गया था, लो फ्लेम पे रखना है आपने, मीडियम पे रखना है, लो भी नहीं, मीडियम पे रखिएगा। तेज़ फ्राई पे नहीं रखना हमें, ताकि वो एकदम से इसका कलर ना आ जाए। और ये मैं इस तरह से सब डालती जाऊँगी। अभी डाल के हम इसको इसके अंदर और बिल्कुल टच नहीं करेंगे, थोड़ा सा ये कुक हो जाए एक तरफ से, फिर हम दूसरी तरफ से इसको कुक करेंगे। बहुत ज़्यादा ओवर क्राउडेड मत कीजिएगा, फिर आपका करने में प्रॉब्लम होगी और रिजल्ट वो नहीं आएगा जो हमें चाहिए। मैं अब आपको दूसरी तरफ से दिखाती हूँ, एक तरफ से। अच्छा व्यूअर्स, देखिए ये मैंने दोनों तरफ से फ्राई करके उतार लिए, और ये देखिए ये तैयार है। और मैं आपको ये दिखाऊँ अंदर से भी, आप ये देखिए कि लेयर कितनी कम आई है इसकी ना। इसी वजह से मैंने साइज़ को जो छोटा रखा, उसकी वजह ये, अंदर से देखिए फुली कुक है, कोई एक लेयर भी आपको इसमें कच्ची नज़र नहीं आएगी। और इसको फ्राई करना भी, साइज़ आप देखिए कि ये बिल्कुल मुनासिब साइज़ होता है, फ्राई करना भी इसको आसान होता है, और इसकी लेयरिंग कम होती है, तो ये अंदर से भी फुली डन, फुली कुक हुआ होता है। इसको केचप के साथ एंजॉय कीजिए, दुआओं में मुझे याद रखिए। मिलती हूँ इंशाअल्लाह ताला अपनी किसी नई रेसिपी में, किसी नए इंग्रेडिएंट, किसी नई हर्ब के साथ और किसी नए प्रोसीजर के साथ। अपना और अपने अतराफ़ के लोगों का बहुत ख्याल रखिए, खुश रहिए, खुश रहने दीजिए और खुश रखने की भी कोशिश कीजिए, अच्छा अच्छा खिला के।
हमेशा की तरह से यही कहूँगी, ईट हेल्दी फील हेल्दी।